आप सभी का स्वागत है। हम समय से थोड़ा 5 5 मिनट 7 मिनट विलंब से चल रहे हैं, इसलिए अधिक भूमिका न बनाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद के विचार आज भी प्रासंगिक क्यों, या कितने प्रासंगिक हैं आज। तो मैं जितने भी हमारे जूम के माध्यम से हमें जुड़े हुए हैं, निरंतर लोग बढ़ते जा रहे हैं, से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और मैं अधिक कुछ ना कहता हुआ अंत में फिर बात करेंगे आपसे। उस अब हमारे बीच में श्री राजू वैज्ञानिक जी हैं, जो कि इस विषय पे अगले 45 से 50 मिनट तक आपके बीच में रहेंगे। धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे अवमन् सखायेन्द्रमोदाये सहना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय आदरणीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, आदरणीय शास्त्री जी, विद्वान मंडल, ऑनलाइन उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा। आवाज आप तक ठीक है? ठीक। परमेश्वर की असीम कृपा है, पुनः आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग चल रहा है और आज इस सत्संग के अंतर्गत मुझे कुछ कहने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसा कि विषय है उस पे अत्यंत संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। और बड़ा सारगर्भित विषय भाई श्री अजय जी ने दिया। शिवरात्रि भी निकली, ऋषि बोध भी, ऋषि जन्म, ये सारे के सारे उत्सव अभी हमने बड़े हर्षोल्लास, श्रद्धा, भक्ति, तत्परता और उत्साह के साथ मनाए। और सभी समाजों के अंतर्गत चूंकि नित्य प्रति कहीं बोलने का सौभाग्य मिलता है, यही श्रृंखला लगभग चल रही है और चलनी भी चाहिए। और विषय है आज का ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के विचार, मंतव्य, सिद्धांत, दर्शन, चिंतन आज कितना प्रासंगिक है, कितनी उसकी आवश्यकता है। तो यहां पे एक छोटी सी बात निवेदन स्वरूप कहना चाहूंगा, और निवेदन स्वरूप यही कहना चाहूंगा, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के विचार या उनका मंतव्य। अच्छा अच्छा अच्छा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के विचार, उनके मंतव्य, उनके सिद्धांत, उनका दर्शन वस्तुतः था क्या? एक वाक्य के भीतर कहना चाहें और वह क्या था? वेद का जो दर्शन है, वेद का जो सिद्धांत है, वेद की जो मान्यताएं हैं, वेद की जो शिक्षाएं हैं, वेद के जो आदेश हैं, वेद के जो उपदेश हैं, वही महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का चिंतन था, विचार था, सिद्धांत था, मान्यताएं थी।
दूसरी बात, जिन ऋषियों ने वेदानुकूल सत्यों का प्रतिपादन किया, उनकी विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करना ऋषिवर के जीवन का सिद्धांत था, नियम था। और स्वयं ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज अपने ग्रंथों में इस बात की घोषणा करते हैं, मैं कोई नया मत संप्रदाय चलाना नहीं चाहता, ना मेरा उद्देश्य है। अपितु मेरा उद्देश्य क्या है? ये ऋषिवर के शब्द हैं जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। ऋषिवर लिखते हैं, मेरा उद्देश्य है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो सबका मत अर्थात विचार, दर्शन, सिद्धांत, वही मेरा मत है। मेरी बात वेद और प्राचीन ऋषियों के अंदर। अब दूसरी बात यहां पर तर्क की दृष्टि से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वेद सनातन है, ठीक है जी। तो दूसरा इसका उत्तर क्या हुआ? जब वेद सनातन, वेद के सिद्धांतों को, विचारों को ऋषिवर ने पूरे प्राणपन के साथ अपने जीवन के भीतर उतारा, तो ऋषिवर का सिद्धांत भी सनातन, ऋषिवर के विचार भी सनातन। सरल अर्थों में समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे वेद हर सृष्टि के भीतर उपयोगी हैं, अथवा वेद का सिद्धांत जैसे हर सृष्टि के भीतर, अनेक सृष्टियां हो चुकी हैं, अनेक होंगी, ये क्रम चलता रहता है। निर्माण प्रलय, निर्माण प्रलय अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से चलता रहेगा। जैसे वेद हर सृष्टि के भीतर उपयोगी थे, प्रासंगिक थे, ठीक उसी प्रकार ऋषिवर का हर सिद्धांत, मंतव्य, दर्शन, चिंतन हर रण में, हर क्षण में, हर सृष्टि में, हर काल में उपयोगी है। इंग्लिश में हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ डेट होना। आउट ऑफ डेट होने का अभिप्राय क्या हुआ? किसी भी चीज का उस समय स्वीकार ना करना या प्रचलन से बाहर हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ डेट हो जाना। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, चूंकि ऋषि का विचार वेद का विचार है, वो किसी भी परिस्थिति में अप्रासंगिक यानी आउट ऑफ डेट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेद का विचार है। वेद हर काल के भीतर उपयोगी है। और दूसरी बात, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये बात भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हर काल में उपयोगी तो है ही, और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ठीक इसी प्रकार ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज की मान्यताएं हर काल में और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी। तीसरी बात, जैसे वेद का सिद्धांत वैज्ञानिक है, ठीक उसी प्रकार ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज के विचार भी वैज्ञानिक है। चौथी बात, जैसे वेद में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, ठीक उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव दयानंद सरस्वती महाराज के विचारों में भी किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। जैसे वेद का हर विचार शुद्ध, पवित्र, निर्मल है, ठीक उसी प्रकार ऋषिवर का हर विचार शुद्ध, पवित्र और निर्मल है। और एक बात कहता हुआ फिर आगे चलता हूं, जैसे वेद के हर विचार से मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक, हार्दिक विकास संभव है, ठीक उसी प्रकार ऋषिवर के हर विचार से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हार्दिक और आत्मिक विकास संभव है। और मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति ऋषिवर के विषय में कितना भी कहना चाहे, उनके विचारों के विषय में कितना भी कहना चाहे, कितना भी समय दे दो, तो भी मैं एक ही बात कहूंगा, अभी बहुत कुछ कहना शेष है। क्योंकि मैं आपके सामने बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं ऋषि नहीं हूं। और ऋषि को समझने के लिए ऋषि जैसा युग दृष्टा, ऋषि जैसा आत्मदर्शी, ऋषि जैसा परमात्मदर्शी होना पड़ेगा। किंतु मुझ जैसे एक सामान्य से वेद के विद्यार्थी ने और ऋषि दयानंद के एक शिष्य ने जितना समझा, उसे अत्यंत संक्षेपों में, सरल शब्दों में और सीमित शब्दों में आपके सामने कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन उससे पहले ऋषिवर के प्रति कुछ उद्गार प्रकट करता हुआ एक कवि के दो शब्द याद पड़ गए।
मेरे ही पूज्य पिताजी की एक कविता मुझे इस संदर्भ में याद आ गई। ये ऋषि के प्रति नमन, उनके कार्यों के प्रति समर्पण, और फिर 2-3 ऋषि की मान्यताओं की बात करेंगे। और वे लिखते हैं, बड़ा सुंदर कवित है। मैं छोटा था, आप मुझे बहुत समय से जानते हैं, छोटे देखते आए हैं। मैं आनंद चौहान जी के यहाँ आया करता था, रिकॉर्डिंग किया करता था। तब मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ बैठता था। बहुत कुछ मुझे, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ उनसे सीख लिया। तो उनका वह कवित मुझे याद पड़ गया, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, जब तक यह चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे, गुण गाएगा संसार। और आगे देखिए कितना सुंदर, 2-4 मिनट आनंद लीजिए काव्य का भी। और वे क्या लिखते हैं, जैसा था सुंदर नाम तेरा वैसा ही देखा काम तेरा। जिसे संस्कृत में कहते हैं यथा नाम तथा गुण, प्रारंभ में दया अंत में आनंद बन गया दया। दयानंद भी कूट कूट के ऋषि में थी, दया भी और आनंद भी कूट कूट के भरे हुए थे। जैसा था सुंदर नाम तेरा वैसा ही देखा काम तेरा, उन्हें अपने रंग में रंग डाला जो जन भी आए द्वार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार। वेदों का दिया बजा डंका, ठीक है ना, टंकारा की पवित्र भूमि से डंका बजाने के लिए ऋषिवर का पदार्पण हुआ। यह भारत भूमि का सौभाग्य रहा, मां भारती का सौभाग्य रहा। वेदों का दिया बजा डंका, पाखंडियों की फूकी लंका। वेदों का दिया बजा डंका, पाखंडियों की फूकी लंका, विष दिया अमृत दिया। वेदों का दिया बजा डंका, पाखंडियों की फूकी लंका, दिया अमृत पाया विष, ऐसे उपकार तेरे नहीं कभी गिनाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। और अंत में कितना सुंदर विचार कीजिएगा, ऐ ऋषि अगर तुम ना आते। हमारी दुर्दशा के बारे में सोचो, आज जो हम मंतव्यों के बारे में विचार करने के लिए बैठे कहाँ होते? 2 बातें होती, बड़े मोटे शब्दों में कहना चाहता हूं। या तो मेरे नाम के आगे और पीछे मोहम्मद या खान लग गया होता, या फिर जीसस का मैं अनुयायी हो गया। ये 2 ही बात होती, तीसरी बात नहीं होती। संक्रमण काल है, आज भी ऐसी स्थिति। तो ऋषि दयान ना होते तो हमारी क्या स्थिति होने वाली थी, विचार कर लीजिए। ऐ ऋषि अगर तुम ना आते हम सब अनार्य ही कहलाते। अनार्य, आर्य नहीं, ये जितने मोहम्मद खान और जितने हैं सारे के सारे अनार्य दस्यु कोटि के व्यक्ति हैं। ऐ ऋषि अगर तुम ना आते हम सब अनार्य ही कहलाते, मुर्दा दिल सेवक जाग उठे सुनकर अति उच्च विचार तेरे, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार। सबसे पहली बात, सबसे प्रासंगिक ऋषिवर का विचार यहां पे समझेगा। ऋषिवर ने क्या किया? मूल रूप से अगर मैं एक शब्द के भीतर कहना चाहूं, अविद्या अंधकार का नाश किया। इसलिए तो आर्य समाज के 8वें नियम में ऋषिवर क्या लिखते हैं? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। दोनों बातें। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज से पहले की क्या स्थिति थी, अब समय नहीं, अन्यथा मैं उसका विस्तार पूर्वक आपके सामने वर्णन करता। केवल एक साहित्यिक वचन के भीतर कह सकता हूं, और वह क्या, ऋषिवर से पहले स्थिति केवल इतनी थी, भारत रूपी घन यानी आकाश पर अमावस के बादल छाए हुए थे। अमावस थी काली, मात्र काली माई थी। दयानंद सूर्य बन के आए और उस अमावस को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया। बस यही ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। अविद्या, अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड, सिद्धांत हीनता और तर्कहीनता को ऋषि ने दूर करने के लिए सबसे अधिक कार्य किया। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, कोई भी काल हो, कोई भी काल हो, अविद्या आत्मा पर पड़े हुए पत्थरों के समान है।
अविद्या अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात अंधविश्वास। वो क्या करता है? केवल एक ही काम करता है, और वह काम क्या करता है? आपकी आत्मा को अज्ञान से युक्त करता है, आपके शरीर को रोगग्रस्त करता है। आज रोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे अगर गहराई से कारण देखा जाए तो क्या? हमारा अज्ञान ही तो है, हमारी अविद्या ही तो है, हमारा अंधविश्वास ही तो है। आपने देखा होगा कितना अंधविश्वास प्रखर हुआ शरीर संबंधी। अब बात कह रहा हूं, एक बाबा का नाम आपने सुना होगा, निर्मल बाबा के नाम से उसे पुकारा जाता है। अब कोई ये ना कहे कि आर्य समाजी खंडन करते हैं, करना चाहिए भाई, असत्य का खंडन करना, यही तो ऋषिदान ने सिखाया। और क्या सिखाया? वेद का अर्थी ज्ञान होता है, वेद का अर्थी उजाला होता है, वेद का अर्थी प्रकाश होता है। वेद के मुख्यार्थ में सबसे मुख्य अर्थ, वेद मीन्स नॉलेज, वेद स्टैंड्स फॉर नॉलेज, वेद स्टैंड्स फॉर डिवाइन नॉलेज, वेद स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल नॉलेज। क्या करता था वो? विचार करके देखिएगा। एक व्यक्ति है, महाराज जी मुझे ये समस्या है, खीर खा लेना। उसने कहा मैं डायबिटिक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चल रहा था। शारीरिक स्तर पे देखिए अविद्या, तो जब शारीरिक स्तर पे अज्ञान होगा, अविद्या होगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? शरीर रोगग्रस्त होगा। मानसिक स्तर पे अविद्या होगी तो मन रोगग्रस्त होगा। चित्त के आधार पर अगर अविद्या होगी तो चित्त रोगग्रस्त होगा। हृदय के आधार पर अगर अविद्या होगी तो हृदय संवेदना शून्य, प्रेम शून्य हो जाएगा। और आत्मा के आधार पर अगर अविद्या होगी तो आत्मा जन्म जन्मांतर तक दुखी भुगती रहेगी। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने सबसे पहली बात क्या कही? असत्य से बचो, अज्ञान से बचो, अंधकार से बचो। आज भी उतना ही प्रासंगिक। उपनिषद के ऋषियों की प्रार्थना तो आपने सुनी होगी, 1000 बार की भी होगी, रोज ही 1000 क्या लाखों बार की होगी। असतो मां सत्य, ऋषि ने यही सबसे पहली बात कही, असत्य से सत्य की ओर चलो। और कोई कह दे आज भी, क्या ये विचार प्रासंगिक नहीं? उतना ही प्रासंगिक है जितना 1824 में ऋषिवर के जन्म के समय था, या 1883 में ऋषिवर के निर्वाण के समय था। उतना ही आज प्रासंगिक है। लोग अक्सर बात करते हैं, मैं इसी बात पे थोड़ा सा चिंतन करता हूं। लोग अक्सर बात करते हैं, क्या कहते हैं? आजकल सच का जमाना नहीं है जी। उपनिषद का ऋषि कहता है ना, असतो मां, असत्य से सत्य की ओर चलो। हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे विद्यालयों में भी यही प्रार्थना की जाती है, होनी भी चाहिए। सभी कहते भी हैं, यह वेद का आदेश है, इदम अहम सत्यम उपैमि नानृता। मैं सत्य का उपासक बनता हूं और असत्य अनृत को अभी छोड़ देता हूं, यह वेद का ऋषि कहते हैं। और सामाजिक दृष्टि से जब हम बात करने लगते हैं तो लोग अक्सर कहा करते हैं आजकल सच का जमाना ही नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने कहता हूं, नहीं, ये जो सोच है ना, किसकी सोच है? या तो जो खुद असत्यवादी है, अथवा जो स्वयं संकीर्ण विचारधारा वाला है, अथवा जिसके विचार शुद्ध नहीं, अज्ञान से या अविद्या से युक्त है। समझो कैसे? अब मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सभी बुद्धिमान, वेल रेड, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट कोटि के लोग हैं, जो यहां पे बैठे भी है। अच्छा लग रहा है इतनी संख्या में आप यहां, और जो सुन रहे हैं। समझिए, आप उत्तर भी देंगे या हमारे तो दे ही सकते हैं। एक व्यक्ति है और वो हमेशा असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, फरेब करता है, कपट करता है, छल करता है। आपको उसके बारे में पता है, ठीक है? एक दूसरा व्यक्ति है, आपको पता है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, फरेब नहीं करता, कपट नहीं करता, ईमानदार, ऑनेस्ट। सीधा सा मेरा प्रश्न है, आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, किससे करेंगे? बोलिए, पहले से या दूसरे से? दूसरा कौन है? जो सत्य बोलता है, छल नहीं करता, कपट नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सच चलता नहीं? सोचिएगा, बेटी की शादी करनी हो तो आप नहीं कहेंगे हाँ भाई ये जो झूठा आदमी है, ये जो फरेबी आदमी है, ये जो डकैत आदमी है, ये जो चोरी करता है, ये जो भ्रष्टाचार करता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, इसको तो बेटी देके अपनी बेटी को ही
नरक में धकेलने जैसी बात है। पूरी जिंदगी मेरी बेटी की नरक हो जाएगी, कब जाके ये व्यक्ति क्या मेरी बेटी के साथ कर दे पता नहीं। और एक सत्यवादी यद्यपि निर्धन भी होगा, क्यों जवान जी, ठीक है ना जी, यद्यपि निर्धन भी होगा तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कोई बात नहीं, पैसा कम है, कमा भी लेगा, क्योंकि सत्य है, सत्य से बुद्धि भी आती है, आगे बढ़ जाएगी और मेरी बेटी इसी के घर पे खुश रहने वाली। चलिए अब एक दूसरा और मोटा सा उदाहरण देता हूं। ऋषिवर ने व्यवहार भानु में इन उदाहरणों की बड़ी अच्छी चर्चा की है, मैं उसी को दूसरे ढंग से कहता हूं। समझिए, आप डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, बड़ी पॉश कॉलोनी। आप ग्रोसरी लेने गए, ठीक है, दो ग्रोसरी शॉप्स हैं, एक्स की वाई की। आप जा रहे हैं, एक्स वाला है, उसकी एक खासियत है, वो हमेशा फेक बिलिंग करता है ना। और वो फेक बिलिंग कैसे करता है? उसने बिलिंग की, मान लीजिए आपके 10,000 की बनी, उसने कहा 12,000, आपने भी हाँ हाँ चेक नहीं किया, घर जाके चेक किया, यार बनते 10,000 थे, तूने 12,000 रुपए चार्ज कर लिए। जानते वो क्या बोलेगा? गलती से हो गया। यही बोलने वाला है ना, कैसे हो गया? गलती से। वो फेक बिलिंग कर रहा है। एक बार तो आपके मन में ख्याल आ गया, चलो शायद गलती भी हो सकती है, दूसरी बार भी यही हुआ, फेक बिलिंग हुई, फिर गलती नहीं। अब इसी उदाहरण को आगे ऋषिवर ने व्यवहार भानु में कपड़ों वालों का उदाहरण देके इस बात को किया है, मैं उसे दूसरे अर्थ में कह रहा हूं। क्यों पंडित जी, ठीक है ना? ऋषिवर ने लिखा व्यवहार भानु। अच्छा अब समझिए, अब एक ग्रोसरी शॉप वाला है, वो कभी भी फेक बिलिंग नहीं करता। आपका 9,990 रुपए का बिल बना, आपने 10,000 रुपए दिए, वो साथ में 10,000 लेके 10 रुपए लौटा भी रहा है। अब आप बताइए, आप किसके साथ व्यापार करेंगे? किसकी शॉप में जाएंगे? किस ग्रोसरी शॉप में जाएंगे? पहली या क्यों जाएंगे? फेयर डीलिंग, सत्य। क्यों जी, ठीक है ना भाई साहब? फेयर डीलिंग, सत्य। तो सच का सिक्का कभी पुराना नहीं होता। और सच बिल्कुल पता कैसे होता है? समझ लीजिए कि जैसे सोना, जितना पुराना होता जाए उतना भाव बढ़ता जाए। सच भी वैसा ही है, सत्य भी वैसा है। और फिर दूसरी बात, जो सत्यवादी होता है वो भी वैसा ही होता है। उपनिषद का ऋषि कहता है, जो ऋषिवर की मान्यता थी, असत्य को छोड़ो, सत्य की ओर चलो, मुसीबतें आएंगी, वो एक अलग पक्ष है। ऋषिवर के जीवन में अनेक मुश्किलें आई, सहन किया, लेकिन कभी भी सत्य को नहीं छोड़ा। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, आप सभी समझ जाएंगे। और वे क्या कहता है? मुसीबत में ध्यान में रखिएगा, मुसीबत में सत्य वक्ताओं की हिम्मत कम नहीं। मुसीबत में सत्य वक्ताओं की हिम्मत कम नहीं होती। करो 100 टुकड़े सोने के, मगर कीमत कम नहीं होती, मगर कीमत कम नहीं होती। किसी भी स्थिति आप कितने भी टुकड़े करते जाए ना सोने के, उसकी कीमत कम होने वाली नहीं। ऐसे ही सत्य वक्ताओं की जरा विचार करके देखो, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, वो इतना तो कर सकते हैं, धैर्य रखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे, कभी भी असत्य के पथ पर नहीं चलेंगे। तो सबसे पहली बात ऋषिवर कहते हैं, सत्य ज्ञान विद्या को प्राप्त करें, अंधकार से, पाखंड से दूर रहने की कोशिश करें। और एक बात और समझ लीजिए, सत्य को परीक्षित किया जाता है, और अंधविश्वास के लिए कोई परीक्षण नहीं। लोग भेड़ चाल चलने की कोशिश करते, और आज हो भी यही रहा है, अंधचाल, भेड़ चाल। और कितना यहां तक हमारे यहाँ पे अज्ञान फैला हुआ है। मैं आपको जीवन की एक छोटी सी बात कहता हूं, फिर आगे चलता हूं दूसरे विचार की तरफ। प्रचार के लिए अनेक स्थानों पे जाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही एक स्थान पे मैं जा रहा था, मुंबई, याद है, ट्रेन पकड़ी,
और 18-20 घंटे की जर्नी होती है भी। रात को सुबह सो गए बर्थ पे, सुबह उठे तो चप्पल ही नहीं थी। सुबह उठे चप्पल ही नहीं। सभी तरह के लोग आते हैं, अपर बर्थ थी मेरी, क्या कि ट्रेन में हर कोई क्या करेगा, सोएगा ही जब टाइम है, रात का वैसे ही टाइम था। अब जब मैं सुबह वॉशरूम के लिए जाने लगा, मैंने देखा चप्पल नहीं, बड़ी समस्या। अब क्या करूं, ये भी नहीं हो सकता कि ट्रेन से उतर के जाऊं, बाजार से चप्पल लेके आऊं, फिर ट्रेन पकड़ूं, इतने में तो ट्रेन छूट जाएगी, बड़ी समस्या हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब पहुंच जाएंगे, मुंबई अंधेरी में प्रोग्राम था, जब पहुंच जाएंगे वहीं जाके ले लेंगे, और कुछ कर भी तो नहीं सकते। ठीक है, बांद्रा स्टेशन पे मैं उतरा। लंबे लंबे कुर्ते पहनते हैं, अभी भी पहना हुआ है, प्रचलन पजामा, दाढ़ी भी थी। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, इतने में एक सज्जन मिल गए, बुजुर्ग थे चौहान जी, और वो मुझसे कहते हैं नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने सोचा शायद कोई आर्य समाजी हो, आर्य समाज वालों ने भेजा हो। कि मैंने आप उनसे पूछा आर्य समाज से आए? कि नहीं, मैं आर्य समाज को नहीं जानता। उन्होंने ये उत्तर दिया। चलिए, मैंने कहा लेकिन मैं आर्य समाज का प्रचारक हूं। वो कहे इस बात को छोड़ो, लेकिन आप तो इतने बड़े तपस्वी हो। मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं, ना आप मुझसे मिले, और उन दिनों ऑनलाइन भी नहीं होता था कुछ। चलो ऑनलाइन से तो फिर भी मान लो जो नहीं भी मिले, कनेक्टिविटी हो जाती है। मैं बोलता हूँ, हजारों दुनिया के लोग सुनते हैं, मैं सबसे तो जानता नहीं, लेकिन उन दिन तो ऑनलाइन भी सत्संग नहीं था। मैंने पूछा भाई साहब, ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं बहुत बड़ा तपस्वी और ये वो, भाई मिले ही नहीं, जानते ना मैं आपको ना आप मुझे, कि आपको कौन नहीं जानता। मैंने यही तो पूछ रहा हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो? कि बात है ऐसी, आप इतने बड़े तपस्वी हो, दिल्ली से आए हो, और वो भी नंगे पाँव। दिल्ली से आया वो भी नंगे पाँव। मैंने कहा भाई मुझसे पूछ, मेरी चप्पल तो नहीं है। तुझे लगता है मेरी कोई तपस्या है? भाई तपस्या कुछ नहीं, मुझसे पूछना जो मैं गर्मी में स्टेशन पे इस समय प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, पता नहीं किसने मेरी चप्पल चुरा ली। तो कहने का अभिप्राय क्या है, आप नंगे पाँव जा रहे हैं, लोग सोच में बहुत बड़ा तपस्वी आ गया। अरे हो सकता है उसकी चप्पल ही हो गई हो। जैसे मेरी हो गई, हो सकता है उसकी अपनी पीड़ा ही हो। दूसरी बात, अब समझिएगा जिसलिए मैंने ये घटना कही। ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है, बिना तर्क विचार परीक्षण के किसी भी बात को स्वीकार मत कीजिए। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो उसे पहले क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट नो देन एक्सेप्ट। क्यों जी, यही बात बोली जाती है, पहले जानिए फिर क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। बस वही ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, पहले जानिए और फिर जानने का मतलब क्या है? 1 मिनट के लिए उसी तर्क पे हम चलें। उदाहरण पे समझिए, उस व्यक्ति ने जाना ही नहीं कुछ, जानता भाई ये जो आ रहे हैं ना राजू वैज्ञानिक, ये कोई तपस्वी तो है नहीं। ये आया है नंगे पांव, तो इसकी चप्पल खोई है, सत्य को जाने भाई। ऐसे बहुत व्यक्ति तपस्वी देख लिए। अच्छा, मुझे एक सज्जन मिल गए, हमारे घर के पास ही सत्संग चलता था, आए मेरे गुरुजी के दर्शन करो। अब पड़ोस में जाना पड़ता है, चल दिए, पहुंच गए। मेरे गुरुजी की विशेषता है, वो बोल रहे पता है क्या? मैंने कहा बताओ। कि वो रात को भोजन नहीं करते। मैंने हो सकता ना पछता हो, ये भी तो हो सकता है ना, कईयों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है भाई, हो सकता है वो रात को पछता है ना। बहुत होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डाइजेशन पावर वीक होती जाती है, कमजोर होती जाती है। जो आप 10 साल में पचा सकते हो, वो 70 में थोड़ी पचाओगे। बाल सफेद, दांत निकल गए, बूढ़े हो गए जी, वो रात का भोजन नहीं करते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे कौन सी तपस्या सिद्ध होगी? पशु पक्षियों को आप देखो, आप जरा विचार करके देखो, चिड़ियों के जीवन को देखो। मैं पार्क, मेरे घर के पास पार्क है, मैं मॉर्निंग वॉकर, मैं जाता हूं, तो जब मैं सुबह जा रहा होता हूं तो चिड़िया भी दाना चुगने के लिए सूर्य उदय के साथ जा रही होती। और कभी कभार जब मैं शाम को चला जाता हूँ, घर वापस आता हूं, तो अपने ठिकाने पर, नीड़ पर, आश्रय पर कोई चिड़िया वापस भी आ रही होती हैं। सोच विचार करके देखो। और बड़े मजे की बात, वो सूर्य उदय से पहले खाती नहीं, सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाती। अब हम क्या कहेंगे, चिड़िया बहुत बड़ी तपस्विनी होगी। ये तो उसका एक क्रम है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने यही समझाया, बतलाया
कि ये जो पाखंड फैलता है ना प्रियात्मन, ये पाखंड किस लिए फैलता है? क्योंकि आप किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कसते, आप बाबा वाक्यम प्रमाणम मान लेते हो। बाबा वाक्यम प्रमाणम का अर्थ क्या है? जो बाबा जी ने कह दिया वही ठीक है। मेरे बाबा जी कभी गलत नहीं कहते, है ना? बहुत व्यक्ति में मेरे बाबा जी कभी गलत नहीं कहते। भाई क्या कहते हैं ये भी तो पता चले। और एक दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे एक प्रचार का अनुभव रहा, मैं बड़ी वही बात करता हूं जो हो सकती है, इम्पॉसिबल बात नहीं करता, जो समझ में है तभी तो फायदा है ना। लोग क्या कहते हैं, धर्म के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए, ये गलत मान्यता। ऋषि कहते हैं नहीं, समझो, अब मेरे तर्क को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। धर्म परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वैदिक धर्म की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण हुआ। क्यों कर महत्वपूर्ण हुआ? क्योंकि उससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, परमेश्वर मिलता है। ये सारे धर्म के लाभ। अच्छा, अब समझ लीजिए, महत्वपूर्ण हो गया। हम सामान भी, एक सामान्य सा सामान भी खरीदने को जब जाते हैं ना बाजार में, तर्क करते हैं नहीं करते? बोलिए, करते हैं ना? ये शर्ट कितने की है? 500 की। ये शर्ट कितने की है? 1000 की। 1000 की लगती नहीं, 900 में दोगे, चलो ले लो। विचार किया ना, तर्क किया ना? समझिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। जब एक सामान्य सी चीज, शर्ट होती भी क्या है, उसको बिना तर्क के हम लेते नहीं। तो धर्म जो जीवन के उत्थान का मार्ग है, अगर उसमें तर्क नहीं करेंगे तो फिर जीवन के भीतर सुख शांति कैसे है? इसलिए ऋषिवर ने कहा, सुनो, तर्क अवश्यमेव कीजिए, लॉजिक कीजिए। आपकी हर बात तर्क युक्त होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, रैशनलाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि एक बुद्धिहीन व्यक्ति बोल रहा है, एक पागल व्यक्ति बोल रहा है, एक विक्षिप्त व्यक्ति बोल रहा है। बिल्कुल रैशनलाइज्ड होना चाहिए, तर्क के साथ युक्त होना चाहिए। महर्षि के ही जीवन की एक छोटी सी घटना सुना दे तो समझ लीजिएगा। यही तो ऋषिदन का मंतव्य रहा, सिखाना चाहते थे। ऋषिवर ने इस्लाम मत का खंडन किया। ऋषिवर के जीवन में एक घटना आती है, इस्लाम मत का एक स्थान पे खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश में तो खूब किया है, लेकिन ये एक घटना है। इस्लाम मत का खंडन करने के बाद पादरी भी सुन रहे थे। ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज से मिलने आए। जिनको ये घटना नहीं पता समझ लें, बच्चों को भी सुनाएं। और ऋषिवर से जब वो मिलने आए, पादरी ईसाई, उन्होंने कहा आज आपने इस्लाम का खंडन किया है, इस्लाम के बातें में बड़ी जो इररेशनलाइज्ड बातें थी, अतर्क बातें थी, आपने उनको कहा है, इलॉजिकल बातों को कहा है। बाइबल के विषय में आपने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं बाइबल इज ए लॉजिकल बुक, तर्कपूर्ण पुस्तक है, ठीक है? तब महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं, मेरा विषय इस्लाम था, इसलिए उस समय में उस पे बोला। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी सुन लो। अब ये तर्क देखिएगा कि तुम्हारी बाइबल कहती है, ईसाइयों के लिए तुम्हारी शब्द का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी बाइबल कहती है ईश्वर ने 8वें दिन सूरज को बनाया। समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ईश्वर ने 8वें दिन, स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं जब सूरज ही नहीं थे तो दिन रात कहां से बन गए? सोचिए, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना विज्ञान का। बिना सूरज के दिन रात कहां से आ जाएंगे? हो ही नहीं सकते। और तुम्हारी बाइबल कहती है कि ईश्वर ने 8वें दिन सूरज को बनाया। दिन कहां से आ गए, रात कहां से आ गई जब सूरज था ही? कहने का मतलब क्या है, जो भी आप बात करेंगे ना, वो पूरी की पूरी कैसी होनी चाहिए? तर्क युक्त होनी चाहिए। धर्म के विषय में भी तर्क करना है। बिना तर्क के धर्म को भी स्वीकार नहीं करना। बिना तर्क के अगर आप धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो वो अंधविश्वास हो जाता है, वो पाखंड हो जाता है। यही तो अंतर है। धर्म क्या? सत्यों की तर्कयुक्त व्याख्या। पाखंड क्या? सत्यों की अज्ञानपूर्ण व्याख्या। इसी को हमने क्या कहा? सोच विचार के देखिएगा, पाखंड।
मत विचारिए परमेश्वर कैसा, बस उसके मार्ग पे दौड़े जाइए। पाखंड हो गया। विचारूं तो सही ना भाई, मुझे जिसको प्राप्त करना है अथवा जिसको प्राप्त करके मेरा जीवन आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, सुख से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, निर्भयता से भर जाएगा, संतोष से भर जाएगा, पहले मैं जानूं तो सही वो कैसा है। ठीक है ना। अब आपको एक छोटी सी बात कहता हूं जो ऋषि ने कही, जानो और नो एंड एक्सेप्ट। पहले जानो, समझिएगा। कल्पना कीजिए आप हरिद्वार गए, गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं, वृद्ध हो चुके हैं या एक वृद्ध व्यक्ति गया और नहाने के लिए उतरा तो उसके हाथ में रिस्ट वॉच थी। आजकल चाहे प्रचलन कम हो गया लेकिन है तो फिर भी रिस्ट वॉच थी, कलाई की घड़ी। और जैसे ही वो सज्जन नहाने के लिए उतरे, उनके पानी में घड़ी गिर गई। तैरना उनको आता नहीं, बाहर आए, देखा ओह वेयर इज माय वॉच, लॉस्ट हो गई। परेशान, क्या करें, बड़ी कीमती भी थी और दोते या पोते ने गिफ्ट भी की थी, कीमती तो थी, साथ में इट वॉज गिफ्टेड। अब क्या करें। इतने में एक युवा आ रहा। इस बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरी बात सुन, हेल्प, मेरी थोड़ी सहायता कर दे। उसने कहा, हाँ पूज्यवर बताओ क्या कर सकता हूं। कि बेटा ऐसा है, मेरी घड़ी ना पानी में गिर गई, तैरना मुझे आता नहीं और बड़ी कीमती है, और कीमती से ज्यादा मेरे पोते ने मुझे गिफ्ट किया है, तो उससे मेरा इमोशनल रिलेशन भी है, घड़ी ढूंढ दोगे। उसने कहा बिल्कुल ढूंढ दूंगा, मुझे तैरना आता है। आप बताइए घड़ी के फीचर्स क्या, फीचर्स लक्षण क्या है। बुजुर्ग ने बताया, घड़ी जब पानी में गिरी थी उस समय 7:30 बज रहे थे, पहला लक्षण। गिरे 15 मिनट हो गए यानी 7:45। दूसरा टाइटेन की थी। तीसरा गोल्ड प्लेटेड थी। चौथा वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ, उस पर पानी का असर। उसने कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, उन फीचर्स को ध्यान में रखा, नदी में गया, गोल्ड प्लेटेड टाइटेनियम, 7:45 बज रहे होंगे, पानी का असर नहीं होता, और 5 मिनट के बाद उस घड़ी को ढूंढ के लिया, बुजुर्ग को दी, बुजुर्ग ने गले लगा लिया, भर भर के आशीर्वाद, धन्यवाद, खूब जियो। अब इसी स्थिति को आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए। घड़ी गिरी, बुजुर्ग परेशान है, वृद्ध सज्जन परेशान है, गिफ्टेड है, क्या करें। इतने में वो युवक आया, बेटा मुझे तैरना नहीं आता, मेरी घड़ी गिर गई है, ढूंढ दोगे। उसने कहा बिल्कुल ढूंढ दूंगा, फीचर्स बताइए। आपने कहा HMT की वॉच है, 5 बजे गिरी थी, आधा घंटा हो गया गिरे हुए, वाटर रेसिस्टेंस नहीं है, सिल्वर प्लेटेड है। उसने कहा ठीक है। उसने फीचर्स ध्यान में रखे, लक्षण ध्यान में रखे, पानी में उतर गया, आधा घंटा 1 घंटा हुआ, घड़ी नहीं मिली, और आके उसे कहता है, क्षमा, आपकी घड़ी मैं तो ढूंढ नहीं सकता। आप समझेगा, एक उदाहरण मैंने आपके सामने क्यों दिया, समझते चलिएगा। मोटा सी बात, मोटी सी बात समझिए। एक घड़ी भी पानी में गिर जाए, लक्षण गलत हो तो उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर जो जीवन का सर्वस्व है, अगर उसके लक्षण गलत हो तो संसार रूपी सागर में उसको ढूंढना असंभव। एक छोटी सी घड़ी को भी आप समझिएगा, छोटी सी घड़ी को भी रॉन्ग फीचर्स के कारण, गलत तथ्यों के कारण, गलत स्पष्टीकरण के कारण, गलत विशेषताओं के कारण ढूंढ नहीं सकते। ऐसे ही परमेश्वर को अगर तर्क के द्वारा ठीक रूप से नहीं जाना, उसके संबंध में गलत सूचनाएं मिली, तो परिणाम क्या होगा। परिणाम यह होगा, जन्म जन्मांतर तक ढूंढ नहीं। ऋषिवर को भी तो गलत सूचनाएं करशन देव तिवारी जो उनके पिता थे उन्होंने दी थी। आज शिवरात्रि का दिन है, महादेव आएंगे, त्रिशूल उनके हाथ में होगा, डमरू उनके हाथ में होगा, नीले वो होंगे, रात को 12 बजे तुझे दर्शन देंगे। ये सारी गलत सूचनाएं थी।
गलत था। 12 क्या बजे, न डमरू वाले आए, न त्रिशूलधारी आए, न नीलकंठ आए, न शिव आया, कोई भी नहीं आए। और आए तो क्या, आपने अच्छी तरह देख लिया, जाग गए ऋषिवर। गलत फीचर्स थे, गलत लक्षण थे। तो दूसरी बात, और दूसरी बात समझने जैसी क्या है, तर्क कीजिए, परीक्षण कीजिए, उसके बाद ईश्वर को स्वीकार कीजिए। हाँ, एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, क्या कुतर्क कभी मत कीजिए, ये बड़ी समस्या है। तर्क समस्या नहीं है, समस्या क्या है, कुतर्क, बनाना लॉजिक। कुतर्क अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और कुतर्क का अर्थ ही क्या है, समझ लीजिएगा, आप किसी चीज के सत्य स्वरूप को नहीं जानते, लेकिन आपके भीतर अहंकार इतना है कि कोई समझाए आप समझना भी नहीं चाहते, कोई समझाए आप समझना भी नहीं चाहते, और आप हर बार उसे कहते हैं मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक। इस स्थिति का नाम कुतर्क। जानते भी नहीं हो, फिर भी दुराग्रह कर रहे हो, बायस्ड हो, प्रिजुडाइसिस इतने आपके मन में, पूर्वाग्रह आपके मन के भीतर इतने भरे हुए हैं, तो परिणाम क्या होगा, फिर आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुतर्क बहुत बड़ी बाधा है, तर्क बाधा नहीं है। एक दिन एक सज्जन ने प्रश्न किया, सार्थक प्रश्न है, और वह कहता है आप कहते हैं तर्क करें। मैंने कहा मैं नहीं, मेरा ऋषि कह रहे हैं, हमारा वेद कह रहे हैं, निरुक्त में तो तर्क ऋषि, तर्क को तो ऋषि कहा गया है। श्रद्धा का स्थान फिर कहां पे है? तो यहां पे एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, श्रद्धा तर्क की विरोधी नहीं है। श्रद्धा शब्द ही अपने आप में इस बात को सत्य सिद्ध कर रहा है, और श्रद्धा शब्द है सत्य जमा था, अर्थात सत्य को धारण करना। इन दो पदों को जोड़ दे तो क्या शब्द बना, श्रद्धा। सत्य था, और सत्य पता कैसे चलता है, जब आप किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तर्क की कसौटी पे कसते हैं, तब जाके सत्य का पता चलता है। ऋषिवर ने 5 कसौटियां दी हैं, मेरे पास समय नहीं, अन्यथा मैं उन 5 कसौटियों की बात आपके सामने कहता। ऋषिवर कहते हैं इन 5 कसौटियों पे आप कसे सत्य को, किसी भी बात को, और इन 5 कसौटियों पे जो बात खरी उतर जाए, इन 5 मापदंडों पर जो बात खरी उतर जाए, उसके बाद क्या करें, तुरंत धारण कर लो, इसका नाम श्रद्धा है। अंतर समझिएगा, असत्य को अपनाने का नाम पाखंड है, सत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा है। इसलिए कृष्ण गीता के भीतर बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, अर्जुन और कृष्ण संवाद चल रहा है, और कृष्ण क्या कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा, पूरा श्लोक नहीं कह देते, हम इसी बात पे केंद्रित हो जाते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो श्रद्धा से भर गए उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को श्रद्धा से भर दो। श्रद्धा का अर्थ ही है सत्य को धारण करो, और सत्य को धारण करने से पहले जानो। वही ऋषिवर की बात, फर्स्ट नो देन एक्सेप्ट। पहले जानो और फिर मानो, फिर करो तो दूसरी बात। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंसना। दूसरी बात, तर्क की कसौटी पे कसना है और फिर मानना है। मेरे अनुभव में कुछ लोग ऐसे भी आए, पहले जो बिना तर्क की कसौटी पे कसे मान लेते हैं, दूसरे तर्क की कसौटी पे तो कसते हैं लेकिन मानते नहीं, अर्थात धारण नहीं करते। ये बहुत विडंबना और समस्या है। तीसरे बनिए, और तीसरे क्या बनना है, सत्य को तर्क की कसौटियों पर, वेद की कसौटियों पर परखें, तथ्यों को परखें, और उसके बाद पूरी तत्परता से उसको धारण करें। इसका नाम है श्रद्धा। तर्क के बिना भी आप सत्य को नहीं जान पाएंगे, और बिना श्रद्धा के भी आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए दोनों चीजों को साथ में लेके चलें। साहित्यिक भाषा के भीतर कहना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं,
एक साधक के दो पंख हैं। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं ना, साधक के दो पंख हैं, ऋषिवर लिखते हैं। और वे साधक के दो पंख कौन से हैं? पहला पंख है तर्क, दूसरा पंख है श्रद्धा, है ना। पहला है लॉजिक एंड अदर विंग इज ट्रस्ट। पहला हुआ तर्क, जानो सत्य, दूसरा हुआ श्रद्धा। और कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, उत्तर दीजिए, एक व्यक्ति का अगर एक ही पांव हो, चलना कितना मुश्किल हो जाता। क्यों जी? चाहे वो पांव फ्रैक्चर्ड हो या कटा हो या अर्थराइटिस हो, कोई भी हो, रोगी हो, रोग हो, कितना कठिन हो जाता है। सम्यक यात्रा कब होती है? जब दोनों पांव, आदमी दौड़ता है, भागता है, मंजिल को प्राप्त करता है। बस इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। मैं साधक, मेरे दोनों पक्ष प्रबल होने चाहिए, मेरे दोनों पंथ सुदृढ़ होने चाहिए। मैं तर्क भी करूं, मैं श्रद्धा को भी अपने जीवन में धारण करूं, और तर्क और श्रद्धा के आधार पर संसार में दौड़ता हुआ परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी। ये विचार जो ऋषिवर ने हमारे को दिए वेद के, वे कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं। और जब जब हम चर्चा करेंगे, और मैंने जैसे पहले कहा, जिस भी युग में चर्चा करेंगे, जिस भी काल में चर्चा करेंगे, जिस भी रण में चर्चा करेंगे, जिस भी क्षण में चर्चा करेंगे, उतने ही उपयोगी होंगे। और ये भी हो सकता है आज से भी ज्यादा उनकी उपयोगिता बढ़ जाए, कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है। तो ऋषिवर के विचारों के बारे में, मंतव्यों के बारे में कितना भी कहा जाए उतना कम है। मूल रूप में दो तीन बातें मैंने आपके सामने समय की निश्चित अवधि में, जो कि आज का निर्धारित समय है, उसमें कहने का प्रयत्न किया। और आप सब उपस्थित जनों ने और जो ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हैं, उन्होंने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा मार्मिक चिंतन हमें दिया कि ऋषि की बातों की वर्तमान में प्रासंगिकता। निश्चित ही सत्य बात है कि ऋषियों का जो चिंतन होता है वो वेदों के अनुसार होता है और उस परंपरा के ऋषियों के अनुसार होता है, जैसा पूज्य आचार्य जी बता रहे थे। तो ऋषियों की बातें तो हर समय, हर जमाने में, हर स्थान पर प्रासंगिक होती हैं, हमारे उत्थान के लिए, हमारे परिवार के उत्थान के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए। और ईश्वर दयानंद जी महाराज ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में ये निश्चित लिखा कि मेरा कोई नया मत चलाने का किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। मैं वही बात कहना चाहता हूं जो बात शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, जो वेदों में बताई है। और वेदों की बात ही, क्योंकि वेद सृष्टि का संविधान है। जब कोई देश बनाया जाता है तो उसका संविधान बनता है, उसके आधार पर व्यक्ति चलते हैं, उनकी मान्यताओं को मानते हैं, तो उनको सुख मिलता है। उनको अपने गुरु से ये संदेश मिला था कि बेटा, संसार में जितने जो ग्रंथ हैं मनुष्यकृत, वो सारे जाल ग्रंथ हैं, और ऋषियों के जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथों में एक प्रकार का ज्ञान है। तो तुम जाकर के पूरे भारतवर्ष में ऋषियों के ज्ञान का प्रचार करो और जाल ग्रंथों में जो जनता फंसी हुई है उसको उससे निकालो। तो इससे हम तब निकलते हैं कि जब हमारे पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। उसके लिए आदरणीय आचार्य जी तर्क बता रहे थे, श्रद्धा बता रहे थे। बगैर तर्क के धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म में, जिस धर्म में तर्क नहीं है वो धर्म नहीं, धर्म नहीं रहता। और धर्म जो है विज्ञान युक्त होता है, हमें पहुंचाता है लक्ष्य तक। तो आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर की अपार कृपा से उनका बड़ा अच्छा स्वाध्याय है, अपने बड़ों से लिया है उन्होंने आशीर्वाद के रूप में, और हम सब उनका आभार प्रकट करते हैं आर्य समाज की तरफ से। और इसी के साथ आज का जो हमारा इस समय, अच्छा
हमारे जो है आज मिस जयश्री चौहान जी का जन्मोत्सव और अजीत, हाँ जी, और गौरवदीप खुराना, हाँ, उनका मुंबई से, कोरा जी, उनका मुंबई से जन्म दिवस है। तो आदरणीय मिस जयश्री चौहान जी जो हमारे चौहान परिवार से हैं, उन्होंने सदा ही अपने जीवन में अच्छे संस्कार लिए हैं। जैसे आप सुन रहे थे कि व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसको संस्कार मिलते हैं, वेदों का चिंतन मिलता है, वो भाग्यशाली नहीं होता है। इसीलिए जी कहते हैं वो महाभाग्यशाली होता है। भाग्यशाली तो वो होता है जिसको साधारण, लेकिन जो महाभाग्यशाली होता है जिसको वेदों का चिंतन बराबर मिलता रहता है। तो उनको अपने जीवन में वेदों का चिंतन मिला है। आज उनका जन्मोत्सव है और हम सब मिलकर के उनकी शतायुष की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं, अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं। और हमारे आदरणीय इंदु चौहान जी हमारे बीच में प्रस्तुत हैं, सब परिवार। तो हम उनके लिए, सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देते हैं और भगवान से विनय करते हैं आप सबके साथ। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति जी। अच्छा जी, बोर्ड का एग्जाम मंडे से शुरू होगा, उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री अजय चौहान जी का ये बहुत ही अच्छा एक बच्चों के लिए मोटिवेटर होता है कि बच्चों को प्रेरणा दी जाए। प्रिय मोहित के एग्जाम है बोर्ड के, और हम सब मिलकर के उसके लिए एक अच्छी सफलता के साथ वो उत्तीर्ण हो और बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए और साधुवाद आशीर्वाद देते हैं सब मिलकर के। मेधाम में वर्णो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता दधातु मे पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसो, यज्ञं वष्टु धिया वसो। सबने आपके लिए प्रार्थना की है कि भगवान जो मेधा देता है, ज्ञान देता है, आपने जो लर्न किया है, अपने टीचर से जो सीखा है, उसको अच्छी प्रकार से वहां लिखें और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो। हमारा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापाः शांतिः रोषधया शांतिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले